So recently, a client walked into my office and said that, "Sir, I've done nothing wrong, but I've received a call from Economic Offense Wing, EOW. So what do I do now?" अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो the first thing is that you don't have to panic. Economic Offense Wing का नाम सुनते ही लोग थोड़े घबरा जाते हैं, but the reality is हर EOW केस फ्रॉड नहीं होता. तो मैं आपको इस वीडियो में एक बेसिक इंसाइट्स दूंगा कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग क्या है, आपका रिस्क क्या है और आपको क्या करना चाहिए. सो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ये कोई रेगुलर पुलिस इंक्वायरी नहीं होती है. ये एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जो डील करता है लार्ज स्केल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स में, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड एलिगेशंस में. और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर केस में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, मल्टीपल पार्टीज हैं या कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग स्टेप कर जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक चीज़ जो बात जो लोग नहीं जानते हैं, वो ये है कि जनरली इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उन्हीं मैटर्स को हैंडल करता है जहां अमाउंट 3 करोड़ या उससे ज़्यादा होते हैं. अब इसका मतलब क्या है? अगर आपका मैटर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग तक पहुंच चुका है तो सिस्टम ऑलरेडी उसे सीरियस कैटेगरी में ट्रीट कर रही है, एंड दिस इज नॉट समथिंग यू कैन टेक कैजुअली. सो व्हाट टाइप ऑफ केसेस कम्स अंडर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग? टिपिकली इकोनॉमिक ऑफेंस विंग डील करते हैं फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फ्रॉड्स में, प्रॉपर्टी एंड लैंड रैकेट्स में, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स जो होते हैं MLM, वो स्कीम्स में डील करते हैं, बैंक फ्रॉड्स में डील करते हैं, कॉर्पोरेट चीटिंग में डील करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज में डील करते हैं. एंड द ट्विस्ट इज कि शुरू से ये सारे केस क्रिमिनल नेचर के नहीं होते. मेनी ऑफ देम स्टार्ट्स विद बिजनेस डिस्प्यूट्स, पार्टनरशिप डिसएग्रीमेंट्स, पेमेंट डिफॉल्ट्स. लेकिन सिविल से क्रिमिनल कैसे चेंज हो जाता है ये पता भी नहीं चलता. रियल प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है कि एक डील फेल हुई, पेमेंट डिले हुआ, एग्रीमेंट डिस्प्यूट हुआ, एंड सडनली कंप्लेंट फाइल हो जाती है एलिजिंग चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और यही एक सिविल डिस्प्यूट जो है वो क्रिमिनल कलर ले लिया जाता है. व्हाई? जस्ट टू क्रिएट प्रेशर, सेटलमेंट फोर्स करने के लिए. और जब क्रिमिनल लॉ एंटर करता है देन द एंटायर गेम चेंजेस. सो व्हाई इकोनॉमिक ऑफेंस मैटर्स आर डिफरेंट? देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जो मैटर्स हैं दे आर कंप्लीटली डॉक्यूमेंट ड्रिवन. यहां क्या चेक होता है? बैंक स्टेटमेंट्स, एग्रीमेंट्स, ईमेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री. और इन्वेस्टिगेशन का स्कोप भी बहुत वाइड होता है. इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दे कोऑर्डिनेट विद RBI, SEBI, MCA, which is Ministry of Corporate Affairs, financial intelligence units, and this is not a simple police inquiry, as I told you. This is a multi-layered financial investigation. तो क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले इग्नोर मत करो. अगर नोटिस आया है या EOW से कॉल आया है, डोंट इग्नोर. कैजुअल रिस्पॉन्स बिल्कुल मत दीजिए और डिले बिल्कुल मत कीजिए. तो क्या करना चाहिए? इंस्टेड you should understand the allegations clearly. Try to gather and review your own documents. Take proper legal advice at the earliest. क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जो मैटर्स हैं वो वेट और वॉच वाले मिस्टेक सहन नहीं कर सकते. अच्छा, जो एडवाइस भी आपको लेनी है वो ट्राई करें कि वैसे व्यक्ति से लें जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी हो, सो दैट they understand the financial aspects of the matter clearly, and besides understanding the criminal laws, और उसके बाद आपको सही एडवाइस करें. So don't panic, don't ignore, but be proactive. This is what is expected. So this is it for this video. I am Advocate Abhishek Sinha from Honesty Legal Consultants. Thank you.